उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास फाइनेंशियल अर्थमेटिक का। फाइनेंशियल अर्थमेटिक हमारे पास क्या होती है कि अगर देखा जाए जो हमारे पास डेली लाइफ स्टेटमेंट दी जाती हैं, मोस्टली हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं डेली लाइफ की, उनको सॉल्व करने के लिए हम फाइनेंशियल अर्थमेटिक को यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अगर हम बात करें कि हमारे पास रेशो क्या होती है और प्रोपोर्शन क्या होती है। ठीक है। रेशो को अगर मैं जस्ट सिंपली इस तरह एक्सप्लेन करूँ कि आप किसी भी दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसके पास 5 रुपीज़ हैं और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके पास 10 रुपीज़ हैं। हम उन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन करेंगे कि एक के पास कितने पैसे कम हैं या एक के पास कितने पैसे ज़्यादा हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इनकी डेफिनेशन को देखा जाए तो डेफिनेशन ऐसा है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड द रेशियो। ठीक है। यानी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में आप कंपैरिजन करना, वो आपके पास क्या होता है, रेशियो। प्रोपोर्शन मेरे पास क्या आती है कि कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मेरे पास होती है रेशियो की, जो दो रेशियोज़ का आप जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, प्रोपोर्शन बनती है। यानी रेशियोज़ की जो इक्वालिटी आती है वो हमारे पास प्रोपोर्शन को शो करती है। ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की। तो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन मेरे पास दो तरह की प्रोपोर्शन हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है और एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। अगर मैं बात करती हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, अगर मैं लेती हूँ दो क्वांटिटीज़ और वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन कब होती हैं, जब एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी मेरे पास इंक्रीज़ होती है। ठीक है। और अगर एक क्वांटिटी मेरे पास डिक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी मेरे पास डिक्रीज़ हो रही होती है। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है, टू क्वांटिटीज़ are directly proportional to each other. If one quantity increases, the other quantity also increases in the same ratio. And similarly, if one quantity decreases, the other quantity also decreases in the same ratio. यानी कि मेरे पास रेशियो उनकी सेम होनी चाहिए, तो तब मैं कह सकती हूँ कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होती है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही होती है। तो ये मेरे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आती है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात की जाए तो मेरे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर मैं दो क्वांटिटीज़ ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिए हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई। अगर कहते हैं कि अगर एक्स और वाई आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन कब होंगे, जब अगर एक एक्स अगर इंक्रीज़ होता है तो वाई मेरे पास डिक्रीज़ होगा, लेकिन अगर एक्स डिक्रीज़ होगा तो वाई मेरे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होती है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि टू क्वांटिटीज़ एक्स एंड वाई आर सेड टू बी द इन्वर्सली प्रोपोर्शन इफ एक्स इंक्रीजेज एंड वाई डिक्रीजेज, एंड इफ एक्स डिक्रीजेज वाई इंक्रीजेज। ठीक है। एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी मेरे पास कम होगी। अगर एक क्वांटिटी मेरे पास कम हो रही है तो दूसरी मेरे पास बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पे 5:10। मैंने दो नंबर्स के दरमियान में उनकी रेशो फाइंड आउट किया, तो 5 1 इज़ 5 एंड 5 2 ज़ार 10। 1/2 भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये फॉर्म मेरे पास हमेशा ये फॉर्म मेरे पास होती है, फ्रिक्शन की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। रेशो हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि यानी कि दो नंबर्स दिए हैं, उनकी रेशो मेरे पास क्या है, 1:2। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ प्रोपोर्शन की, मेरे पास दो अलग रेशियोज़ हैं, ये एक अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। ठीक है। इसका आंसर मेरे पास सेम आया, इसमें मैं कह सकती हूँ कि रेशो मेरे पास क्या होती है, दो रेशियोज़ की इक्वालिटी को मेरे पास क्या शो करती है, क्या मेरे पास प्रोपोर्शन शो करती है। ठीक है। ये मेरे पास मैंने रेशियोज़ के सैम्पल्स लगाए और ये मैंने इक्वालिटी का साइन डाला है कि जस्ट क्लियर करने के लिए कि दो रेशियोज़ की जो इक्वालिटी को शो करती है वो मेरे पास क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है। ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।